हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश की जो अप्रिसिएशन है, तो मेरा आज एम ये है कि मैं आपको सारे पोएम के अप्रिसिएशन शॉर्ट में और जितना इम्पोर्टेंट जितने पॉइंटर्स आप याद रख सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको वो मैं समझाने की कोशिश करूँगी कैसे आपकी अप्रिसिएशन मतलब कैसे आपको लिखना है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट पोएम के साथ, जो है अप्रिसिएशन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। आपको पहली पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पोएम पता होगा कि पोएम वॉज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, एक बुक में से, कलेक्शन में से। और ये पोएम को लिखने वाले का नाम है वॉल्ट विटमैन, जो एक अमेरिकन पोइट थे। उसके अलावा पोएम में पोइट ने ओपन रोड मतलब रास्ते के बारे में, कैसे डिसीजन लेना है लाइफ में और किस तरीके से जो लाइफ के डिसीजन है वो हेल्प कर सकते हैं आपको। लाइफ के डिसीजन कैसे लेना है, हम कहीं न्यू जर्नी स्टार्ट करते तो कभी हमारे बर्डन होता है पुरानी बातों का, कभी हमको नए दोस्त मिलते हैं, तो ऐसे जर्नी के बारे में बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। द थीम ऑफ द पोएम डिस्क्राइब अबाउट द फ्रीडम एंड मोबिलिटी। मतलब जो पोएम की थीम है वो फ्रीडम है, आपको आज़ादी देती है, मोबिलिटी की। कहीं भी हम एक जगह रुक नहीं सकते, कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते, हमको आगे पीछे जाना ही पड़ता है। The poet wants to lead a significant and free life away from any burden restriction. He expects a burden free life for him. तो पोएट चाहते कि मतलब उनकी लाइफ में कोई बर्डन या रेस्ट्रिक्शन ना हो, वो एक फ्री लाइफ जिए, खुली ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी, जहाँ पे वो डिसीजन खुद ले सके। उसके अलावा क्या लिखा, इट इज़ अ फ्री वर्ड्स पोएम, इट मीन्स इट इज़ नो राइम स्कीम। पोएम आपको फ्री वर्ड्स में, मतलब वो फ्री वर्ड्स होता है कि जब आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं दिया होता है, बस सिंपल फॉर्म में लाइन के बाद लाइंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स। और इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द फिगर्स ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन एंड ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ पे जो रिपीटेशन की फिगर्स ऑफ स्पीच है, बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और ट्रांसफर एपिथेट यूज है। अब 2 वर्ड याद कर लोगे तो भी चलेगा। द पोएट गिव्स अ मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड बर्डन फ्री लाइफ। तो पोएट क्या बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो खुद के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। अगर आप अपने ऊपर डिपेंड है, सेल्फ रिलायंट है और बर्डन फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो आप बहुत खुले मन से लाइफ जी पाएंगे। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन फॉर्चून एंड इट्स पैटर्न। पोइट यहाँ पे ये भी मैसेज देते हैं कि लाइफ में जो हम बोलते हैं ना हमारा फॉर्चून ये है या हमको ये मिलेगा या नसीब में, तो उसके पैटर्न के ऊपर आपको लाइफ अपनी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये वाली पोएम समझ में आई होगी। सेकेंड पोएम आप देखते हैं। आपकी जो सेकेंड पोएम है आपकी अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन वेवर्स। वेवर्स मतलब होता है जो बुनाई करते, कपड़ा बुनते हैं। तो ये पोएम का नाम है इंडियन वेवर्स, विच इज़ रिटर्न बाय द पोएट सरोजिनी नायडू। द पोएट टॉक्स अबाउट द वर्क ऑफ द इंडियन फेमस हैंडलूम क्राफ्ट्समैन। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दी फील्ड, तो एक और फील्ड है एग्रीकल्चर के अलावा जो बहुत फेमस थे हमारे गाँव की, रूरल एरियाज़ की, वो थी हैंडलूम की, हाथ से जो कपड़े बनाते थे, क्राफ्ट्समैन जो कलाकार होते हैं वो। तो उनके काम के बारे में उन्होंने बात की है। द थीम ऑफ द पोएम है साइकिल ऑफ लाइफ। पोएम की थीम अगर हम बात करें तो लाइफ की जर्नी, लाइफ की जो साइकिल है उसके बारे में शी इज डिस्कस्ड अबाउट इन दिस पोएम। द 3 स्टैंजर्स इन द पोएम मार्क द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। आपको अगर पोएम देखे तो एक बहुत शॉर्ट पोएम है जहाँ पर 3 स्टैंजाज हैं। तो ये 3 स्टैंजा लाइफ के 3 स्टेजेस के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे वीवर्स के जो यूज़ किया है, लाइक जो पोएट बता रहे, द पोएट इज मेंशन अबाउट द वीवर्स दैट द वीवर्स आर वीविंग द क्लोथ, दे आर मेकिंग द क्लोथ। तो वो जो वीवर्स है, जो कपड़े बुनाई करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब पैसेज में हर पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है, तो वो वीवर्स ने कुछ कलर्स यूज़ किए हैं। पहला जो है बर्थ का स्टेज है, लाइक बर्थ का पैराग्राफ है जब एक बेबी बॉर्न होता है। फिर दूसरा जो मैरिज का है, थर्ड है डेथ का। तो उसमें उन्होंने बताया कि न्यूबॉर्न के लिए कैसे कलर है, ब्राइट कलर्स है, क्वीन ब्राइड है तो उसके लिए क्या कलर्स, और डेड मैन के लिए कौन से कलर्स का यूज़ होता है। ये पूरा डिस्कशन है पोएम में। द राइम स्कीम ऑफ ऑल द स्टैंडर्स इज AABB. If you see the rhyme scheme, the poem is written in paragraph format, therefore it has a certain rhyme scheme. राइम स्कीम का मतलब होता है कि पोएम में अगर आपका लास्ट का वर्ड मैच है, राइमिंग वर्ड है, तो वो ए होता है, फिर मैच हो रहा है तो बीबी, वैसा। तो पोएम का स्टेंजा का राइम स्कीम है ए एंड बीबी। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे जो मेंशन है, इट इज अ सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफॉर। पोएम का मैसेज ये है कि इट शोज द हार्डवर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड हाउ वी यूज देयर प्रोडक्ट इन एवरी ओकेजन। कैसे हम उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं हर ओकेजन में, और कैसे वो हार्डवर्क से, दिन हो या रात, वो अपने हार्डवर्क से मतलब अपने काम को पूरा करते हैं।
Let us come to your third poem, that is your appreciation of the Inchep Rock. The poem Inchep Rock is like a ballad form, it's like a song form में है वो. ये एक रिटर्न जो पोएम है, इट वॉज रिटर्न बाय द पोएट रॉबर्ट साउदी, द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक टू इंस्टॉल अ वार्निंग बेल ऑन द इंचेप. तो जो अबॉट ऑफ अबरब्रोथक है वो क्या करता है, एक वार्निंग बेल लगाता है इंचेप में, एक नोटोरियस स्टोन रीफ में जो 18 किलोमीटर ऑफ ईस्ट में था, एंगस के पास, जहाँ पर बेल रॉक लाइट हाउस था. अब जो अबॉट ऑफ अबरब्रोथक है वो बेल इंस्टॉल करता है ताकि जो अगर वहाँ से कोई भी मरीनर्स यानी जो ट्रैवल करने वाले सी कोस्ट के पास से लोग हैं, तो रात में अगर जब वो कोस्ट के पास माउंटेन आए तो वो वेव के ज़रिए, हवा के ज़रिए वो जो बेल रिंग हो और फिर उनको आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, इनका जो आप बोल सकते हो कि जहाज़ है वो टकरा सकता है. तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए उन्होंने बेल अटैच की थी. अब जो दूसरा पायरेट था उसने वो क्या करता है कि जेलेसी में, द पायरेट प्लग द बेल इन जेलेसी, वो पायरेट जो बेल निकाल देता है. इन रिटर्न जर्नी जब वो वापस खुद आता है ना, तो बिकॉज ही वॉट ही डिड, उसने क्या किया कि उसने बेल रिमूव कर दी, रिमूव द बेल. तो उसकी वजह से, अपनी गलती की वजह से, ही इन्वाइटेड डेड ड्यू टू लैक ऑफ इंचेप बेल, क्योंकि वहाँ पे बेल नहीं थी. बेल तो उसने खुद ही निकाल दी थी, तो अपनी गलती की वजह से दूसरों को परेशान करने के लिए वो खुद परेशान हो जाता है, तो उसके कारण उसकी डेथ होती है, उसको एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है. पोएम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो ए बी बी है. फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफॉर. यहाँ पे पोएम में पोएट ने ये आपको मैसेज है, थीम दे सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब क्लियर मैसेज है कि अगर आप कुछ रॉन्ग करते हो, इफ़ यू डू रॉन्ग थिंग्स, यू विल ओन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रॉन्ग थिंग्स एंड यू हैव टू फेस द पनिशमेंट, और आपको ये पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी. तो पोएम ईजी है कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. नेक्स्ट पोएम आपकी जो है अप्रिसिएशन ऑफ हैव यू अर्न टुमारो. हैव यू अर्न योर टुमारो जो पोएम है, ये पोएम बहुत थॉट प्रोवोकिंग वन है. आपका जैसे थॉट ओपन होता है, एक इंस्पिरेशनल पोएम है. इट इज रिटर्न बाय एडगर गेस्ट. द पोएट डायरेक्टली एम्फोसाइज द क्वेश्चन. पोएट एक क्वेश्चन प्रोज कर रहे हैं रीडर्स के सामने, अपनी इंटेंशन बहुत क्लियर रखे कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वी शुड बी केयरफुल बाय मेंटेनिंग रिलेशनशिप. मतलब वो बोल रहे हैं कि जब हम पर्टिकुलर लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं या हम किसी ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होते हैं, तो वो बिहेवियर के बारे में हमको खुद अवेयर होना है. और हम किसी से भी बिहेवियर कर रहे हैं कुछ किसी तरह का भी, तो वो अच्छा होना चाहिए कि अगर हम आज अच्छा करेंगे तो कल हमको हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन आवर ओन एक्शन. राइम स्कीम जो है वो ए बी बी, और इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच है इंटरोगेशन, साइनिक डॉग और एलिट्रेशन. पोएट यहाँ पे रीडर को बोल रहे हैं कि मोटिवेट करते पोएम में कि हर दिन हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आप अपने आप से कुछ सवाल करो कि क्या आज आपने किसी की हेल्प की, क्या आपने किसी की हेल्प करके अपना दिन कमाया, या आपकी जो लाइफ में कुछ अच्छा होता है क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने किसी की हेल्प की थी. तो लाइक अपने एक्शंस को जज करने वाली पोएम है. नेक्स्ट जो आपकी पोएम है 2.5, दैट इज़ योर अप्रिसिएशन ऑफ फादर रिटर्निंग होम. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है द पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे. पोएम में टेपिक करते हैं एक पोर्ट्रेट है, जैसे कि एक इमेज है एक सबर्बन कम्यूटर के बारे में. लाइक एक आप बोलते हो ना कि कमेंटेटर नहीं कम्यूटर है, जैसे कि वो जो रोज़ ट्रैवल करता है, तो कैसे बताए कि जो फादर्स होते हैं, जो मेल पीपल होते हैं, तो जब वो काम से रोज़ आते हैं जाते हैं, तो किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो मोनोटोनस और पिटेबल डेली रूटीन, लाइक इन द सेंस रोज़ वो मतलब सेम हो जाती है लाइफ, बहुत बोरिंग हो जाती है. नो वन टेक केयर्स ऑफ हिम, ही लीड्स अ लोनली लाइफ. तो कभी कभी उनको लाइफ इतनी बोरिंग लगती है कि ऐसे लगता है कि मेरी कोई फिक्र नहीं कर रहा है, उनकी लाइफ लोनली फील होती है. यहाँ पे एक स्टोरी है ग्रेटेस्ट डूअर ऑफ हिज फैमिली. लाइफ में जो हमारी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा वक्त निकाल के काम करते हैं, अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, तो वो कौन होते हैं, हमारे फादर्स. तो उनके बारे में एक पोएम जैसी है. द ओल्ड मैन हु वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली सफर्स अ पिटेबल अर्बन लाइफ. कि ओल्ड मैन जो अपनी फैमिली के लिए पूरी ज़िंदगी हार्ड अर्न मनी कोशिश करते कि अर्न करें, तो लाइफ में कभी कभी उनको लगता है उनकी लाइफ कितनी बोरिंग है और उनकी फैमिली उनका ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि आपको कभी ना कभी फील होता है. ही फील्स हिमसेल्फ लोनली इन हिज क्राउडेड वर्ल्ड एंड फाइंड डिप्रेशन. तो यहाँ पे वो डिप्रेशन फेस करते हैं. द पोएम इज रिटर्न इन फ्री वर्स.
इट मीन इट इज़ नो राइम स्कीम वी फाइंड। तो पोएम जो फ्री वर्स में, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। और पोएम में जो एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन है। यहाँ पे जो आपका वर्ड है कमेंटेटर, ये कमेंटेटर नहीं कम्यूटर है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली पोएम समझ में आई होगी जो फादर्स के बारे में। अप्रिसिएशन ऑफ मनी, नेक्स्ट पोएम हम देखते हैं 2.6। द पोएम मनी इज रिटर्न बाय द पोएम विलियम डेविस, जो वेल्श पोएट थे, वेल्स के रहने वाले थे। द पोएम टेल्स अबाउट अ रिच मैन। तो पोएम कुछ ये कि पोएम रिच मैन के बारे में जिसको थोड़ा सा गरीब होना है, लाइक ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पुअर मैन टू गेट हिज रियल हैप्पीनेस। व्हेन वी लूज मनी वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट मनी इज। तो ऐसा होता है ना कि जब आपको किसी चीज़, आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब वो चीज़ आपके पास से चली जाती है तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। व्हेन वी हैव नो मनी वी रियलाइज अवर ट्रू फ्रेंड्स। तो हमारे पास जब मनी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो हमको ट्रू फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इसकी रियलाइजेशन होता है। व्हेन वी आर रिच, तो जब हम रिच होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे साथ एज अ फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उनको हमारी जो फेम है, हमारी जो मनी, उससे शायद अटैचमेंट होता है। तो हमारे लिए नहीं, बट फॉर अवर मनी। तो मनी एक रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे लोगों को क्लोज भी लाती है और दूर भी करती है। व्हेन वी डोंट हैव मनी सम लिमिटेड पीपल आर विद अस। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तब आपको रियलाइज़ होता है कि जितने लोग हैं, मतलब ये आपके सच्चे लोग हैं, दे आर रियल पीपल टू यू। एंड पॉवर्टी शोज द रियल मेंटलिटी ऑफ अनरियल फ्रेंड्स। और जब आपके पास गरीबी होती है तब आपको पता चलता है कि जो अनरियल फ्रेंड्स हैं, जो आपके सच्चे दोस्त नहीं थे, उनकी मेंटलिटी क्या थी, वो क्या सोचते थे आपके बारे में। यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो ए बी है, और जो मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपका इन्वर्जन, सिमिलर, ओनोमेटोपिया एक्सेट्रा। तो मनी जो है, पोएम, सिंपल पोएम ये है कि जब आपके पास पैसे होते तो आपको वैल्यू नहीं होती, और जब नहीं होते तो आपको बाकी सारी चीज़ों की जो वैल्यू रियलाइजेशन वो होता है। तो पोएट बोलते हैं कि कभी कभी हमारे साथ जो अपोजिट चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमको हर चीज़ की वैल्यू बैलेंस हो जाए। 2.7 जो आपकी पोएम वो है अप्रिसिएशन ऑफ शी वॉक्स इन ब्यूटी। द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी इज रिटर्न बाय द पोएट लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने पोएम को लिखा है। यहाँ पर वो पोएम जो है वो डिस्क्राइब करते एक ब्यूटी ऑफ एन अननेम वुमेन, एक लेडी है जो अननेम है, मतलब उसका नाम नहीं है। तो थीम जो है ब्यूटी, खूबसूरती के बारे में पोएट ने लिखा है, जिसमें वहाँ पे उन्होंने एक जो वुमेन के फीचर्स होते हैं, जो ब्यूटी के फीचर्स, जैसे कि आईज, चीक, ब्रोज, आईब्रोज, ट्रेसेस, कलर, स्किन वगैरह, इसकी जो अप्रिशिएट किया है पूरे पोएम में। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ब्यूटी है ये इनर ब्यूटी के सामने फेड हो जाती है। जो आपकी इनर ब्यूटी, आपकी जो अंदर की सीरत होती है, आपकी जो ब्यूटिफिकेशन आपके बिहेवियर में होता है, तो वो सबसे प्राइम फैक्टर है और वो ब्लिस करता है आउटर ब्यूटी को, और कभी कभी वो टक्कर दे सकता है आपकी आउटर ब्यूटी को। ये समझाया है। वन ऑफ द थीम इज हारमोनी इन बैलेंस। पोएट ने पोएम में बोला कि हमारी जो ब्यूटी है ये हारमोनी और बैलेंस के साथ कब होगी, जब हमारे इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी को हम बैलेंस करके चलेंगे। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी ब्यूटी को आपको कितने हद तक यूज़ करना है और कैसे आपको हेल्प कर सकती है। पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, यानी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एंटीथेसिस एक्सेट्रा। राइम स्कीम जो पोएम का वो ए बी और ए बी है। तो आई होप आपको ये वाली पोएम समझ में आएगी। लेट्स मूव टू द लास्ट पोएम 2.8 जो आपके वो है अप्रिसिएशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। जो पोएम है द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स टेकन फ्रॉम द कलेक्शन द रिवर पोएम इज रिटर्न बाय द इंडियन पोएटिस ममंग दाई। तो ममंग दाई एक इंडियन पोएटिस है, उन्होंने लिखा है। पोएम बिगिन होती है डेथ के कॉन्सेप्ट से, जो काफ़ी शॉकिंग है रीडर्स के लिए कि आज पोएम की शुरुआत ही मतलब डेथ से हुई है। तो पोएम में कुछ ऐसा है कि जैसे ये मेंशन करता है, जब पोएट है तो पोएट को ना उनकी जो होम टाउन है, जो उनका नेटिव प्लेस, उसकी याद आती है। कैसे, अबाउट डेथ के हिसाब से कि अबाउट डेथ लाइफ इज़ कॉल्ड टेम्पररी, कि मतलब लाइफ जो है वो टेम्पररी है और जो रिचुअल्स है वो परमानेंट होते हैं, बहुत ट्रू होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब डेथ के बारे में अपने होम टाउन को याद करते हुए पोएम लिखा है कि कैसे आयरनी लाइफ की जो हमारी साइकिल ऑफ लाइफ है वो एट द एंड हमारे डेथ होनी है, मतलब हमारी जो लिविंग लाइफ वो टेम्पररी है और जो रिचुअल्स और बाकी सारी चीज़ें परमानेंट है। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया कि आजकल जो होम टाउन है या जो रूरल एरियाज है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो रहा है और एक्टिव होते जा रहा है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड आइडियोलॉजी ऑफ द ट्राइबल पीपल। उसके अलावा पोएट ने पोएम में जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है,
आइडियोलॉजी, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। द पोएम इज इन फ्री वर्स, पोएम वॉज रिटन इन फ्री वर्स, देयर वॉज नो राइम स्कीम इन द पोएम। द पोएटिक डिवाइसेज मेंशन आर मेटाफर, सिमिली, एंटीथेसिस, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो ये आपके सारे पोएटिक डिवाइसेज यानी फिगर्स ऑफ स्पीच थे। तो बेसिकली पोएट ने यहाँ पर जो अपना एक लेमेंट है यानी एक सैडनेस है अपने होम टाउन के बारे में वो बताया है, और कैसे वो अपने जो होम टाउन की ब्यूटी है, नेचुरल चीज़ें उनको मिस करती हैं, इसको उन्होंने बताया है। आई होप आपको सारी पोएम इन शॉर्ट समझ में आई होगी और क्या समरी वो भी समझ आया होगा। आप ये पोएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद भी कर सकते हो, शॉर्ट है, प्रिसाइज है, आपको चाहिए तो आप लॉन्ग भी याद कर सकते हो, बट ये एकदम वर्ड टू वर्ड है जो आपको काफ़ी इजीली याद हो जाएगी और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो HSC इंग्लिश मतलब उनको बहुत काम आ सकती है। उसके अलावा और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।